हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स, आज की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी, देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आज की फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेंथ है। लियो सिंह राशि का यहाँ पर ये कार्ड है। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड एस ऑफ कप्स अगेन सेम साइन। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि, एंड टेम्परेंस, सेजिटेरियस, धनु राशि। रीडिंग सभी साइन वालों के लिए है। ये वो साइन है जो यहाँ पर हाईलाइटेड है, ठीक है। हाईलाइटेड डेट और मंथ्स बता देती हूँ। वो है 8, 6, 1, 9 एंड 14। मंथ है अगस्त, जून, जनवरी, सितंबर और मई, ठीक है। कुछ डेट ऑफ बर्थ है वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे दिखाई देते हैं यहाँ पर 6 सितंबर, 8 सितंबर, 1 सितंबर, 9 सितंबर एंड 14 सितंबर, ठीक है। तो ये मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ये जो मैंने सिंगल नंबर्स बताए 8, 6 एंड 1, ये आपके लाइफ पाथ नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इनको अभी क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ को यहाँ पर हायरोफेंट क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है उनकी जो फैमिली है, आई थिंक वो बहुत डोमिनेटिंग है एंड बहुत कंट्रोल करती है उनको। आई फील कि आप डोमिनेटिंग कहो या आप कंट्रोल कहो या फिर आप उसको ये कहो कि अपनी फैमिली का बहुत सुनते हैं और इनकी फैमिली इनको जो भी बोले ये वही करते हैं। और मुझे ऐसा नज़र आता है कि अगर ये आज आपसे बात नहीं कर रहे हैं या अगर आपसे दूर है या अगर इस रिश्ते में वो कुछ आगे नहीं कर पा रहे हैं, तो रीज़न उसके पीछे मुझे फैमिली दिखाई देता है। क्योंकि अपनी फैमिली का बहुत सोच के चलते, या तो फैमिली ने इनको मना किया है आपसे बात करने को, या फिर ये फैमिली के बारे में सोच करके आपसे दूर हो गए हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर है कि ये बहुत ज़्यादा फैमिली को लेकर के सोचते हैं और फैमिली के बारे में सोचते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं फैमिली, एक तो है कि फैमिली खुद इनको उस चीज़ के लिए मना कर रही है या इनको डोमिनेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है कि ये नहीं हो सकता और ये रिश्ता नहीं हो सकता एंड ऑल लाइक दैट। या फिर ऐसा कि ये खुद ही इनका ऐसा है कि नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उनको जैसे अंदर से लग रहा है। अभी क्या होता है कि हर इंसान को पता है कि मेरी फैमिली क्या सोचती है और मेरी फैमिली किस चीज़ को एग्री करेगी और किस चीज़ को एग्री नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं जैसे किसी इंसान को मालूम है कि इनकी फैमिली जो है क्या एक्सेप्ट कर सकती है और क्या नहीं, तो जिसके चलते ये फैमिली को कुछ पता ही नहीं है, अपने मन से ही चीज़ों को कर रहे हैं कि यार हो ही नहीं सकता, ठीक है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 6 ऑफ कप्स को यहाँ पर स्टार एनर्जी जो है वो क्लैरिफाई कर रही है। देखो ये कह सकती हूँ मैं कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके ऊपर अगर किसी का इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा तो फैमिली का है, ठीक है। वो क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। एंड मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इस रिश्ते के लिए और आपके लिए विश करते हैं,
ये बहुत क्लियर है। बेशक वो आपसे दूर है, बेशक आपको ऐसा होगा कि यार वो मुझसे बहुत रूडली बात कर रहा है, या वो मुझसे बहुत रूडली बात कर रही है, मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है या बात ही नहीं करना चाहती है, ठीक है। ये तो वो है जो आपके सामने है, बट एक चीज़ और है जो उनके अंदर है, वो है यहाँ पर कि वो इस रिश्ते के लिए विश करते हैं, ठीक है। वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे, वो खुद दूर भाग रहे हैं क्योंकि उनको बर्डन, टेंशन, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन एक होता है ना इंसान का कि यार खुद अंदर से क्या फील करता है, आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है, तो पीठ पीछे ये हो रहा है कि वो विश कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है। 6 ऑफ कप से उनको एक डीप कनेक्शन आपके साथ फील होता है, और उनको मालूम है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, और कहीं ना कहीं वो खुद भी आपसे प्यार करते हैं, जता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे, लेकिन प्यार वो आपसे करते हैं और आपके साथ रहने की विश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, लेकिन मुझे उसके साथ एक कनेक्शन फील होता है, मेरे दिल में उसके लिए लव है, ठीक है। तो अभी क्या होना है आगे, इसमें फिर से कुछ शुरू होना है रिश्ते में या इसको ख़त्म होना है, वो चीज़ नहीं पता इनको कि क्या होगा क्या नहीं। बट एक चीज़ है कि इनको ऐसा लगता है कि अभी मैं बहुत बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ, मैं बहुत स्टक हूँ, और अब मुझे बस प्रे करनी है और सारी टेंशन से दूर रहना है, अपने माइंड को शांत रखना है, पॉजिटिव रहना है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। तो ये वाली उनकी एनर्जी है। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके बारे में सोचते हैं और आपसे प्यार भी करते हैं, बट अभी कमिटमेंट वगैरह को लेकर के क्लियर नहीं है, किसी श्योरिटी पर नहीं है, ठीक है। रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के भी किसी क्लियरिटी पर ये पर्सन नहीं है। प्यार उनका ऐसा है कि प्यार है, ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन हम उसमें कुछ कर सकते हैं नहीं। देखो प्यार ऐसा होता है ना कि बस का नहीं होता, ठीक है। कोई इंसान पसंद आना है या किसी इंसान से प्यार होना है, वो बस का नहीं होता है। जब इंसान प्यार में पड़ता है या किसी को पसंद करने लगता है, तो वो नहीं उसको दिमाग में आती वो चीज़ें कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मतलब इंसान ना सोच नहीं पाता। बट जब चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, चीज़ें आगे हो जाती हैं, और जब प्रॉब्लम आती है तो इंसान सोचता है कि यार ये क्या हो गया, इतनी दिक्कतें, इतनी प्रॉब्लम है, मुझे पहले ही नहीं करना चाहिए था, मुझे दूर रहना चाहिए था एंड ऑल। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको फील करते हैं, बट कमिटमेंट को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत स्लो, या मैं कहूँ बहुत स्टक है, ओके। वो उनको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी, ठीक है। और ना वो कोई कलेश करना चाहते हैं, ना तो वो कुछ ना तो झगड़ा करना चाहते हैं, ना लड़ना चाहते हैं, ना कलेश करना चाहते हैं। उनका ऐसा है कि जो है जैसा है वैसा ही रहे तो बेटर है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर ना, उनको ऐसा लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और शायद आप जो है ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो। आपका ऐसा है कि आपको अपना ध्यान डाइवर्ट करना है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको ऐसे नहीं रहना कि खोए बैठे। तो शायद आप आगे बढ़ रहे हो, शायद आप बेशक उनसे प्यार करते हो, लेकिन अपनी लाइफ में आप और चीज़ों पर भी फोकस करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, एंड आपके पार्टनर आई थिंक उस चीज़ को देख रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, और आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आता है कि कुछ ऐसा है। मे बी ये सबके लिए नहीं होगा मैसेज, ये कुछ लोगों के लिए होगा। शायद कुछ ऐसा है कि वो आपको देख सकते हैं, आपका काम ऐसा है या आप सेम वर्क प्लेस से हो, बट ऐसा है कि वो आपको ग्रो करते हुए एंड खुद के ऊपर फोकस करते हुए देख पा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं यही सोचते हैं कि यार बहुत अच्छा जा रही है या बहुत अच्छा जा रहा है, अच्छा हो रहा है।
ऐसा नहीं है उनके मन में कोई जेलसी एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है, बट उनको एक चीज़ लग रही है कि इसके चलते आपके अंदर ईगो आ जाएगा। उनको ऐसा दिमाग में आता है कि यार वो आगे बढ़ रहे, उसको ईगो आ जाएगा एक दिन, अगर कभी इन फ्यूचर में उसकी तरफ लौट के गया या लौट के गई तो उसके अंदर इतना ईगो होगा कि वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी या एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सो वो एक इनसिक्योरिटी है इनकी। हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। हर्मिट को यहाँ पर चैरियट क्लैरिफाई कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना, उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रही हैं जिसके कारण वो आपसे डिटैच हो रहे हैं या फिर आपसे दूर भाग रहे हैं। ठीक है, आपको रिप्लाई नहीं करते, आपसे बात नहीं करते ढंग से, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है कि उनको बहुत सारे चैलेंजेस दिख रहे हैं, उनको ऐसा दिख रहा है कि यार बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन उनके पास नहीं है, और उनको ऐसा लगता है कि खुद में रहना ही बेटर है। ठीक है, ना तो पार्टनर से बात करनी, ना फैमिली से बात करनी, खुद में ही रहो बस। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इन सब चीज़ों के चलते, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो दूर दूर भागते हैं आपसे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है यार मैं इससे बात कर रहा हूँ या मैं इससे बात कर रही हूँ और मेरे पास देने को कुछ है नहीं, आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा। ऐसी बात करते रहे, वो भी मेरे उसे उम्मीद लगा करके बैठी रहेगी, उम्मीद लगा करके बैठा रहेगा, तो वो उनका ऐसे क्या मुझे उम्मीद में नहीं रखना। बेशक उसको अभी हर्ट हो रहा है बट बाद में ज़्यादा हर्ट होगा, तो इस तरीके से सोच रहे हैं। टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। टेम्परेंस को यहाँ पर हैंग्ड मैन, तो ये खुद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, ये खुद बहुत ज़्यादा स्टक हैं, या आप ये कह सकते हो कि इनके लिए भी आसान नहीं है आपसे दूर रहना, इनके लिए भी आसान नहीं है कि ये आपसे बात नहीं करे। तो ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत मस्त चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा, नहीं। ऐसा नज़र आता है कि वो भी कहीं ना कहीं एक खालीपन महसूस करते हैं अपनी लाइफ में। वो आपके साथ एक टेम्परेंस बताते हैं कि वो आपके साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। जब भी वो आपसे बात करते हैं या जब भी वो आपके साथ होते हैं तो बहुत पीस में रहते हैं, बहुत सुकून इनको मिलता है। तो आप सोचो कि जब वो आपके साथ रहते हैं तो उनको सुकून मिलता है, बट अभी वो आपके साथ नहीं है तो उनकी लाइफ में वो सुकून नहीं है। वो खुद डिस्टर्ब है, वो खुद परेशान है, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, वो खुद स्टक हो गया है हैंगमैन वाली एनर्जी में। वो सारी चीज़ें उल्टी हो रही है उनकी लाइफ में, उनका मन नहीं लग रहा, कहीं भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। जस्ट वो एक ऐसे हो गए हैं जैसे लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है। ठीक है, कि भाई लाइफ का एक होता है ना इंसान का कि भाई पर्पस होता है, कुछ करना है। वो ऐसे हो गए हैं कि कुछ बचा ही नहीं है जैसे लाइफ में करने के लिए। ठीक है, ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स बताए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। ठीक है, सबसे पहला मैसेज हमें मिल गया है। सबसे पहले है यहाँ पर ग्रीफ की एनर्जी। मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर दुखी हैं। सबके लिए नहीं बट कुछ के लिए ऐसा हो सकता है इन्होंने अभी अपना कोई पेट खोया हो। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि इन्होंने अपना पेट खोया, या फिर कोई बहुत ऐसी चीज़ जिसको ये दिल से बहुत चाहते थे। हो सकता है उन्होंने अभी उस चीज़ को खोया हो अपनी लाइफ में, तो जिसके कारण वो दुखी हैं बहुत ज़्यादा। इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रखी है उनको, मतलब वो अपनी लाइफ को लेकर के ही बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रखे हैं अभी। डरे डरे से रहना, पता नहीं लाइफ में अब क्या होगा, अब कौन सा दिन देखने को मिलेगा। बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, बहुत से डर आ गया है, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ डर लेकर के आती है मन में। ग्रीफ दुख है उनको बहुत सी चीज़ों का। यहाँ पर है क्रिएशन की एनर्जी एंड फॉरगिवनेस। मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे होता है ना कि
हम लाइफ को पूरा बिगाड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि अब मुझे मेरी लाइफ को फिर से शुरू करना है और अच्छे वे से शुरू करना है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये भी अपनी लाइफ को ना शुरू से शुरू करना चाहते हैं। इनका ऐसा है कि यार मुझे लाइफ को ना स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है, या जैसी लाइफ मैं जी रहा हूँ या जी रही हूँ ना वो मुझे बहुत डिप्रेशन दे रही है और मुझे अब इसमें ना कुछ अलग करना है। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि मैं जो है अपने दिल से ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके दिल पे बोझ के जैसे हैं, मतलब गिल्ट बोल सकते हो, बोझ बोल सकते हो, जो कि उनको अंदर ही अंदर बहुत परेशान करती हैं। तो उनका ऐसा है कि मैं पहली चीज़ खुद को माफ़ करके चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान खुद को माफ़ नहीं कर पाता, एक गिल्ट में चला जाता है। तो वो दिख रहा है यहाँ पर है गॉसिप की एनर्जी एंड वी हैव विक्टिम। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना किसी से भी बात करते हैं ना तो ये खुद को बहुत बेचारा बताते हैं। जैसे कि अपने हालात किसी को भी डिस्कस कर रहे, जैसे फ्रेंड्स हैं या किसी अनजान को भी अगर डिस्कस कर रहे हैं तो कैसे कि मैं बहुत बेचारा हूँ। लाइक उनकी ऐसी कन्वर्सेशन रहती है कि मैं बहुत लाचार हूँ, मैं बहुत लाइक हेल्पलेस वाली। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गए हैं। मतलब उनको ना ऐसा लग रहा है कि यार कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा, ना कहीं से कोई सपोर्ट मिल रहा है, बिल्कुल ही लाइफ हेल्पलेस हो गई है, अटक गई है कहीं। और कई बार क्या होता है कि लोग तो सपोर्ट करना छोड़ते ही छोड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि हम भगवान से भी बोल रहे होते हैं ना, भगवान प्लीज़, तो भगवान भी हमारे साथ इतने मज़े लेते हैं ना कि वो भी कोई सपोर्ट नहीं दिखाते। बट कहीं ना कहीं वो टाइम ऐसा नहीं होता कि भगवान साथ नहीं देते। कुछ चीज़ें ना अपना टाइम लेती हैं। मतलब उनका ऐसा होता है कि हम चाह रहे हैं आज, लेकिन भगवान को पता है कि वो आज नहीं होना है, वो 4 दिन बाद होना है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे दुख का कारण है कि हमें इमीडिएटली चाहिए। तो पेशेंस की कमी जिसे कहते हैं। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत सब्र रखा है फिर भी नहीं मिल रहा। सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई चीज़ बहुत सब्र करने के बाद भी नहीं मिल रही, बहुत प्रे करने के बाद भी नहीं मिल रही, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है ही नहीं। ओके, क्योंकि एक बात बताओ, भगवान को कोई चीज़, यूनिवर्स ना, उनके पास सब कुछ है, उनको आपको देने में क्या जा रहा है, ठीक है, उनके पास सब कुछ है। वो उनके पास इतना है कि आप जो मांग रहे हो उनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर वो आपको नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि भगवान के लिए तो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटा काम है वो आपके लिए करना। लेकिन अगर वो कर दिया तो शायद आपकी लाइफ में उसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट आ सकता है, ठीक है, जिसके कारण वो चीज़ें नहीं होती है। तो कई बार ऐसा होता है, तो उसको पॉजिटिवली अगर आप लोगे तो समय आपको दिखाएगा भी कि चीज़ें ये हुई तो क्यों हुई, किस लिए हुई। तो वहाँ पर थोड़ा तो टाइम चाहिए चीज़ों को। लेट्स सी मेजर एनर्जीज, मतलब आप कह सकते हो मेजर या मेन एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है इस वक्त। लेट्स सी एंजल्स इस रिलेशनशिप की एनर्जीज को बताएं मेरे व्यूवर्स को, इस रिलेशनशिप के बारे में बताएं कुछ। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है एंजल्स आपकी तरफ से, ये मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज। चलिए, आपके पार्टनर की तरफ से अ ईयर फ्रॉम नाउ, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पूरा एक साल का, ठीक है, अब से लेकर के पूरे 1 साल का ऐसा नज़र आता है कि जैसे कि वो कुछ सोच के बैठे हैं, ठीक है। आई थिंक कि शायद वो इस चीज़ को लेकर के, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी एक बार, ठीक है, एक बार ही मैं इसको क्लैरिफाई करूँ, देन फिर मैं कंफर्म ही बोलूँगी, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, अ ईयर फ्रॉम नाउ की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए प्लीज। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कुछ
करने की सोच रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में अपने करियर में अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस पर वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर का भी ऐसा है कि पहले मैं काबिल बनूं, स्टेबल बनूं। अगर ये कुछ कर रहे हैं तो भी इनको लग रहा है कि नहीं मैं स्टेबल नहीं हूँ, तो इनको ऐसा लगता है कि 1 साल मैं मेहनत करके देखता हूँ या मेहनत करके देखती हूँ क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद बाकी चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये इनकी मेजर एनर्जी चल रही है अभी। रोमांस, तो यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर के रोमांस की एनर्जी आ रही है। तो आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है कि रोमांस कहीं ना कहीं आएगा आपकी लाइफ में, बट अगेन वही अपने टाइमिंग पे आएगा। हम उसको अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि आज ही होना चाहिए, अभी होना चाहिए, अपने टाइम से आएगा। और रोमांस का मैसेज यहाँ पर ये भी बताता है कि यहाँ पर प्यार दोनों साइड से है, ठीक है। आपके लिए मैसेज, तो आपको देखो सिंपल सा मैं यहाँ पर एक मैसेज दूंगी कि शांत रहो, ठीक है, और प्रे करो एंड यूनिवर्सल साइंस जो है ना उस पर फोकस करो, ठीक है। जो भी होगा ना वो आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। आगे जो भी आउटकम निकल के आएगा ना इन फ्यूचर, उसमें आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, ये यहाँ पर मैसेज है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।